हेलो फ्रेंड, वेलकम टू चैनल फार्मेसी डिक्शनरी। आप देख रहे हैं हमारा मेडिसिन रिव्यू एक्सक्लूसिव सीरीज। आज के सीरीज में हम एक ऐसे टैबलेट के बारे में बात करेंगे जो कि उन व्यक्तियों को दिया जाता है जिनको टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस है, यानी कि जो हाइपरग्लाइसेमिक पेशेंट है, या सरल भाषा में कहूं जिनको डायबिटीज है, जिनको शुगर है, जिनके ब्लड में शक्कर का लेवल बढ़ा हुआ है, उनको उस लेवल पे लेकर के आने के लिए दिया जाता है जो कि ऑप्टिमम लेवल हो, जो कि नॉर्मल लेवल हो। तो ये दवाई क्या है, इसके एक्टिव कॉन्स्टेंट क्या है, सबसे जरूरी चीज कि ये काम कैसे करता है, सब कुछ आपको सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं आज के प्रोडक्ट के ब्रांड नेम का, जो कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ग्लूजेक टैबलेट के बारे में, जिसका एक्चुअल नाम है ग्लूजेक 10, और यहां पे 10 ऑब्वियसली उसके कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आखिर ग्लूजेक को बनाने वाली कंपनी कौन है? इसे बनाया है अबॉट फार्मा ने, जो कि फार्मास्यूटिकल्स के फील्ड में बहुत ही जाना पहचाना नाम है। ग्लूजेक 10 के अंदर एक्टिव कॉन्स्टेंट की अगर बात करें तो इसका एक्टिव कॉन्स्टेंट है डापाग्लिफ्लाजोइन, और इसमें जो कंसंट्रेशन है वो इंडियन फार्माकोपिया के गाइडलाइन के अकॉर्डिंगली यहां पे 10 mg है। अगर हम बात करते हैं इसके इंडिकेशन की, यानी कि इसको यूज किसको करते हैं, कौन इसको यूज कर सकता है, तो शुरू से मैंने आपको बताया कि ऐसे व्यक्ति जिनके ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ा हुआ है, यानी कि जिनको शुगर की प्रॉब्लम है, जिनको डायबिटीज की प्रॉब्लम है, उनको डॉक्टर ये प्रिस्क्राइब करते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं कि आपने अपने मन से दवाई लेना शुरू कर दिया। इससे अगर किसी को प्रॉब्लम होगी तो वो केवल केवल आप हैं। तो किसी भी टैबलेट को, नॉट ओनली फॉर दिस टैबलेट, किसी भी टैबलेट को बिना किसी जानकारी के, बिना किसी प्रॉपर डायग्नोसिस के आप लेना शुरू मत कर दें। किसी ने कह दिया तो ले लिया, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो आखिर डायबिटीज मेलाइटस होता क्या है? डायबिटीज इंसिपिडस भी होता है, जो हमारे टॉपिक का डिस्कशन नहीं है। आज हम बात करेंगे डायबिटीज मेलाइटस के बारे में, और इसके भी दो टाइप होते हैं, टाइप 1 और टाइप 2। तो सबसे पहले बात करते हैं डायबिटीज कॉमनली क्या होता है, टाइप 1 इंक्लूडेड, टाइप 2 इंक्लूडेड। डायबिटीज यानी कि मधुमेह, यानी कि शक्कर की बीमारी, यानी कि शुगर की बीमारी, एक ऐसा कंडीशन है जो उसके नाम के कारण से हो रहा है। यानी कि अगर आपके ब्लड में शुगर का लेवल नॉर्मल लेवल से, ऑप्टिमम लेवल से ज्यादा हो रहा है, तो उसे हम कहेंगे आपके ब्लड में शक्कर की प्रॉब्लम है, शुगर की प्रॉब्लम है, मधुमेह है, डायबिटीज है। तो आखिर ये शुगर का लेवल ज्यादा क्यों होता है? शुगर का लेवल ज्यादा इसलिए होता है कि जब कभी हम कुछ भी खाना खाते हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट हो, ग्लूकोज हो, तो अल्टीमेटली वो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होकर के आपके ब्लड में छोड़ दिया जाता है। ये ब्लड अपने साथ उस ग्लूकोज को लेकर के विद द हेल्प ऑफ इंसुलिन आपके बॉडी के पर्टिकुलर सेल्स तक पहुंचाता रहता है, ताकि ये जो सारी सेल्स हैं उस ग्लूकोज का यूज कर सके एनर्जी के लिए। आप कभी भी खेलते थे, कूदते थे, अपने स्कूल के लाइफ में थक जाते थे, तो आप ग्लूकोज पीते थे कि नहीं? ग्लूकोज पीने से आपको एनर्जी आ जाती थी। तो आपको एनर्जी नहीं आती थी, एक्चुअली में आपके सेल्स को एनर्जी आती थी, जो सेल्स आपको एनर्जी देते थे। तो कुल मिलाकर ग्लूकोज का काम होता है एनर्जी प्रोवाइड करना। लेकिन तब जब ये ग्लूकोज आपके ब्लड से मूव करता हुआ आपके सेल्स तक पहुंचे, और ब्लड से सेल तक ग्लूकोज को पहुंचाने का काम कौन करता है? हमारा इंसुलिन, जो कि एक एंडोक्राइन ग्लैंड के द्वारा सीक्रेट किया गया हार्मोन है। तो ये बात हो गई नॉर्मल प्रोसेस की। अगर इनमें कहीं भी कोई गड़बड़ी आ जाए, गड़बड़ी कैसे कि अगर आपके ब्लड से ग्लूकोज का ट्रांसफर सेल तक ना हो पाए, और क्यों होगा नहीं? क्योंकि वहां पे इंसुलिन कम बन रहा है, या इंसुलिन जिस रिसेप्टर पर बाइंड हो रहा है वो रिसेप्टर की संख्या कम है, या इंसुलिन भी सही है, रिसेप्टर भी सही है, बट उनमें एक प्रकार से कह सकते हो रेजिस्टेंस डेवलप होने रह रहा है, लैक ऑफ सेंसिटिविटी डेवलप हो रही है, तो भी वहां पे काम नहीं करेगा। इस डायबिटीज के दो मेन टाइप होते हैं, दो और भी टाइप होते हैं, लेकिन हम बात करेंगे केवल दो मेन टाइप की, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 का दूसरा नाम होता है इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस, और टाइप 2 का दूसरा नाम होता है नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस, या इंसुलिन इंडिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। ये इनके नाम ही समझ आ रहे हैं कि आखिर इसमें क्या प्रॉब्लम हो रही होगी। टाइप 1 थोड़ा सा कम मिलता है अपने इंडिया में। टाइप 1 यानी कि इंसुलिन डिपेंडेंट, इसका मतलब है कि वो व्यक्ति जिसको टाइप 1 डायबिटीज हुआ है वो पूरी तरह से इंसुलिन पे डिपेंड रहेगा। दैट मीन एक्सटर्नल सोर्स से उसको इंसुलिन अपने पेट पे, अपनी बॉडी के एप्रोप्रिएट साइट पे लेना पड़ेगा। तो ये आप पूरी तरह से किस पे डिपेंड हो गए? इंसुलिन पे डिपेंड हो गए, इसीलिए इसका नाम पड़ा इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। बट टाइप 2 की अगर हम बात करें, जिसके ऊपर ये दवाइयां काम करेंगी, टाइप 1 में ये कोई भी ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट ढंग से काम नहीं करेगा। ये जो दवाइयां होती हैं वो टाइप 2 के लिए हैं। बट इसका मतलब ये नहीं कि टाइप 2 केवल और केवल मेडिसिन से ठीक होगा, उसमें इंसुलिन देने की जरूरत नहीं है। ये एसओएस होता है, डिपेंड्स करता है। अगर कोई सर्जरी हो रही है, पोस्ट सर्जरी है, प्री सर्जरी है, डिपेंड्स करता है, तो उसमें इंसुलिन भी दिया जा सकता है। बट इंसुलिन पे डिपेंड नहीं होते, एडजुवेंट तरीके से इंसुलिन को हम साइमल्टेनियसली बीच में यूज कर सकते हैं। टाइप 2 में क्या होता है वो समझ लीजिए। टाइप 2 में इंसुलिन पूरी तरह से खत्म नहीं होता, लेकिन कई अलग अलग कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं। पहला कॉन्सिक्वेंस ये है कि इंसुलिन कम मात्रा में बन रही होगी आपके पैनक्रियाज के द्वारा, और अगर इंसुलिन कम मात्रा में बन रही होगी तो वो इंसुलिन वो एजेंट है जो ब्लड में से ग्लूकोज को ट्रांसफर करता है सेल में, सेल उसको यूज करता है एनर्जी के लिए। तो अगर इंसुलिन ही कम बन रहा है तो ट्रांसफर, अमाउंट ऑफ ग्लूकोज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द ब्लड टू द सेल, वो भी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। इससे क्या होगा? दो चीजें होंगी, एक तो एनर्जी कम मिलेगा,
सेल को, इसीलिए आप थके थके महसूस करोगे। दूसरा, अगर ब्लड से निकल रहा है तो ब्लड में लेवल ठीक हो रहा है, बट अभी तो ब्लड से निकल नहीं रहा है ना, तो धीरे 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 ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ता जाएगा। और यही तो होता है डायबिटीज के, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ना शुरू कर दे, तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम आपको नजर आने लगती है। इसीलिए ब्लड में से ग्लूकोज का निकल करके सेल में पहुंचना आवश्यक है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि अगर ग्लूकोज से हमको एनर्जी मिलती है और ब्लड में बहुत सारा ग्लूकोज ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो हमको तो ताकतवर बन जाना चाहिए, सुपरमैन बन जाना चाहिए, लेकिन बेटा ये तभी होगा जब वो ग्लूकोज ब्लड से मूव करके सेल में पहुंच जाए, क्योंकि यूज तो कौन कर रहा है? सेल, लेकिन यहां पे तो सेल तक पहुंच ही नहीं रहा। ये एक कारण है। दूसरा कारण ये हो सकता है कि अगर इंसुलिन सही मात्रा में भी बन रहा हो ना, तो इंसुलिन जिस पे बाइंड करके एक्शन देगा यानी कि रिसेप्टर्स, वो उसकी संख्या कम होगी। तो इंसुलिन सही मात्रा में भी है और रिसेप्टर की संख्या कम हो गई है, तो भी यानी कि डाउन रेगुलेशन की वजह से रिसेप्टर की संख्या कम हो गई है, तो भी आपको डायबिटीज मेलिटस हो जाएगा, क्योंकि इंसुलिन तो बाइंड ही नहीं करेगा और एक्शन देगा नहीं। तीसरा कारण और मेन कारण अक्सर आजकल के डेट में यह देखने को मिलता है कि रिसेप्टर भी है, इंसुलिन भी है, बट रिसेप्टर ने क्या हो चुके हैं? सैचुरेटेड हो गए हैं, रेजिस्टेंस डेवलप हो गया उसमें इंसुलिन के रिसेप्टर के रेस्पेक्ट में, इंसुलिन की बाइंडिंग कैपेसिटी के रेस्पेक्ट में, तो भी वो अल्टीमेटली आपके ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाना शुरू कर देगा। ये एक मेन प्रॉब्लम है और इसी कारण से आपके ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ता रहता है। अब अगर आपके डॉक्टर ने आपको आज का जो प्रोडक्ट दिया है, तो वो क्यों दिया है? इसी बढ़े हुए ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को कम करने के लिए। इंपॉर्टेंट बात, सबसे जरूरी बात जो हमारा यूएसपी है कि आखिर ये काम कैसे करेगा। जब आप ये ड्रग लेते हो ना, ग्लूजेक 10 लेते हो, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से काम करता है। देखिए ये क्या करता है, उसको समझने से पहले बॉडी नॉर्मली क्या करती है वो समझना बहुत जरूरी है, फिर आराम से समझ जाएंगे। जब हम कुछ भी खाना पीना खाते हैं तो सब कुछ अल्टीमेटली हमारे ब्लड में पहुंचता है, और ब्लड में अच्छी चीजें भी हैं और कुछ गंदी चीजें भी हैं। तो ब्लड क्या करता है, उसको प्यूरिफाई करने की कोशिश करता है, और इस प्यूरिफिकेशन के काम में किडनी उसकी बहुत ज्यादा मदद करता है। तो ब्लड प्यूरिफाई होने के लिए किडनी के पास पहुंचता है। किडनी अलग अलग स्टेप से यूरिन बनाता है, जिसमें उसमें फिल्ट्रेशन, सिक्रीशन, रीएब्जॉर्प्शन, ये मेन स्टेप होते हैं। उनके थ्रू जो चीजें काम की होती हैं वापस से रीएब्जॉर्ब कर ली जाती हैं ब्लड में, और जो चीजें काम की नहीं होती वो यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर निकाल दी जाती हैं। इस केस में क्या होता रहता है कि जो ग्लूकोज है, जो आपके ब्लड का ग्लूकोज है, वो भी किडनी के थ्रू बाहर निकलने की कोशिश करता रहता है, लेकिन इन द प्रोसेस और बाय द प्रोसेस विद द प्रोसेस ऑफ रीएब्जॉर्प्शन हमारी बॉडी नॉर्मली क्या करती है, उस ग्लूकोज को वापस ले आती है ब्लड में। भाई अगर आप नॉर्मल आदमी के बारे में बात करें, जिसको डायबिटीज नहीं है, तब तो ये बहुत अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम की बात ही नहीं, उसके लिए ये होना ही चाहिए। लेकिन हम बात कर रहे हैं डायबिटिक पेशेंट के लिए, तो एक तो डायबिटिक पेशेंट में ऑलरेडी ब्लड में ग्लूकोज का लेवल ज्यादा है, जो कुछ भी ग्लूकोज यूरिन से निकल जा रहा था ताकि ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम हो सकता था, उसे आपकी बॉडी ने नेचुरली अपने अकॉर्डिंगली, अपने रूल के अकॉर्डिंगली वापस बुला लिया। तो जो ब्लड में है वो जा तो रहा है, फिर वापस आ जा रहा है, तो अल्टीमेटली थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन को छोड़ करके कोई मेजर फ्लक्चुएशन ब्लड में ग्लूकोज के लेवल में कमी देखने को नहीं मिल रही है। तो टर्निंग पॉइंट क्या है, रेट लिमिटिंग स्टेप क्या है, यहां पे ग्लूकोज का रीएब्जॉर्प्शन किडनी के द्वारा। तो यहां पे जो आपका ग्लूजेक्ट है वो क्या करता है, ये किडनी के द्वारा जो ग्लूकोज रीएब्जॉर्ब करके वापस से ब्लड में भेज दिया जा रहा है, इसी रीएब्जॉर्प्शन को रोक देता है। तो क्या करेगा, ब्लड प्यूरिफाई होने के लिए किडनी में जाएगा, किडनी प्यूरिफाई करेगा और रीएब्जॉर्प्शन को इनहिबिट करेगा ये ड्रग। तो रीएब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज नहीं होगा, तो ग्लूकोज वापस से ब्लड में नहीं आएगा, जाएगा कहां, यूरिन से पास हो जाएगा। तो इस तरीके से जो आपका एक्सेस ग्लूकोज था वो यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर निकल रहा है, तो ग्लूकोज का लेवल ब्लड से धीरे धीरे कम होता जा रहा है। अगर आप इसको चेक कराएं ना, यूरिन टेस्ट कराएं, तो आपके यूरिन में ग्लूकोज का पार्टिकल्स, आपको ग्लूकोज की अमाउंट देखने को मिलेगी, और वो जस्ट पॉसिबल हो रहा है इसी वजह से। कुल मिलाकर के ये कहना है कि ग्लूकोज को यूरिन के थ्रू रीएब्जॉर्ब नहीं कराया जा रहा, बल्कि एक्सक्रीट कराया जा रहा है, और इस तरीके से आपके ब्लड में ग्लूकोज का लेवल नॉर्मल लेवल पे आ रहा है। और यही आज के टैबलेट के काम करने का तरीका है। अगर आप ये टैबलेट ले रहे हैं तो इससे कुछ पॉसिबल साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, हालांकि कोई बहुत बड़े साइड इफेक्ट नहीं है, बट एक कॉमन प्रॉब्लम हो सकती है, वह है हाइपोग्लाइसेमिया, यानी कि आपके ग्लूकोज का लेवल बहुत कम हो सकता है। इसके साथ भी, या अगर कोई और ड्रग आप ले रहे हैं तो भी इसके साथ प्रॉब्लम हो सकती है, तो खाली पेट ज्यादा मत रहिएगा। अगर आपको हाइपोग्लाइसेमिया होता है तो सिम्टम कैसे नजर आएंगे, आपको थरथराहट लगेगा, ऐसा लगेगा मेरा हाथ पैर कांप रहा है, आपको बहुत ज्यादा बेचैनी होगी, पूरा पसीना पसीना आ जाएगा, इतनी ज्यादा क्रेविंग होगी, भूख लगेगा कि लगेगा जो कुछ भी है सब कुछ खा जाऊं। ऐसे केस में आप कुछ मत खाएं, ऐसा गलती मत करिएगा। आपको अगर डायबिटीज है तो लोग बोलते हैं मीठा मत खाओ, लेकिन इस केस में जब आपको हाइपोग्लाइसेमिया हो गया है, कोई भी मीठा जो आपके घर में प्रेजेंट है, चॉकलेट हो, डेयरी मिल्क हो, या फिर ग्लूकोज ही पाउडर के फॉर्म में हो, उसे आप, या कुछ नहीं है तो शक्कर तो घर में होगा, उसे आप खा लो, क्योंकि ये जो सिम्टम बताया मैंने हाइपोग्लाइसेमिया यानी कि ग्लूकोज का लेवल बहुत कम हो गया है, उसकी प्रॉब्लम है, और उसको मैनेज करने के लिए आपको ये खाना पड़ेगा। उसके बाद आप अपने ब्लड में ग्लूकोज का लेवल को जरूर चेक करते रहो, समय समय पे, दिन में एटलीस्ट 2 बार आपको चेक करना पड़ेगा, खाने से पहले और खाने के 2 घंटे बाद, मिनिमम की मैं बात कर रहा हूं। बाकी डॉक्टर ने आपको जो सलाह दिया होगा कितने बार चेक करना है, नाश्ते के पहले, नाश्ते के 2 घंटे बाद, खाने के पहले, खाने के 2 घंटे बाद, रात के डिनर के पहले, रात के डिनर के 2 घंटे बाद। जनरली शुरू में आपको 3 टाइम तो एटलीस्ट चेक करने के लिए बोला जाता है, फिर बाद में आपकी फ्रीक्वेंसी
फ्रीक्वेंसी अकॉर्डिंगली चेंज हो सकती है। तो ये रहा हमारा आज का वीडियो। इसमें हमने बात किया कि जो ग्लूजेक्ट है वो काम कैसे करता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर डायबिटीज के बारे में और डिटेल्स समझना है तो हमारा मेन चैनल है सॉल्यूशन फार्मेसी, वहां पे आकर के आप चेकआउट कर सकते हैं। थैंक यू एंड डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।